हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांस विद सुरभि। डांस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज आज मैं सिखाने वाली हूँ ठुमका। तो गाइज बॉलीवुड स्टेप है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हर जगह यूज़ करते हैं इसको बहुत ही ध्यान से सीखना। और सीरियसली मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप इसको अभी सीख लेते हो और आप मेरे भी किसी भी वीडियोस में जाके देखो, मेरे दूसरे वाले चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो कि मेरा ठुमका बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं हर एंगल में ठुमका बहुत अच्छा लगाती हूँ। तो ये मेरा खुद में ऐसा फीलिंग है कि है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छी तरह सिखाऊं ताकि आप भी मुझसे भी ज़्यादा बेहतर ठुमका लगा सको। अगर आपको मुझ पर डाउट हो रहा है कि अगर मुझे ठुमका लगाने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको सीखने से पहले आप मेरे चैनल पर जाके मेरे ठुमके को देखें। मुझे लगता है हर वीडियोस में मैंने मतलब मुझे ठुमका बहुत पसंद है, तो मैं लगाती रहती हूँ। और आप लोगों को भी बोलूँगी कि बहुत ध्यान से सीखना और बहुत अच्छे से सीखना। एक बार अगर आप अच्छे से सीख गए ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको हर समय। मीन्स इंजॉय करके आप करोगे, और मैं इंजॉय करके ही करती हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, ये बेसिक है और अभी इसमें जो मैं सिखाऊंगी वो बिल्कुल बेसिक्स है। और बेसिक से लेके आपको एडवांस तक बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। और इसमें टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, उस पर पूरा फोकस करना और ध्यान से सीखना। इसको बॉलीवुड में हर जगह यूज़ करते हैं और इसको हिप जर्क भी बोलते हैं, ठीक है। आप हिप जर्क बोल सकते हो या फिर इसको ठुमका बोल सकते हो, तो आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड में 90s के सॉन्ग के लिए तो ओ माय गॉड, मतलब जान है समझ लो और अभी भी यूज़ होता ही है, तो सीखना बहुत ध्यान से। तो गाइज दिस इज माई राइट हैंड साइड एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। गाइज मैं दोनों साइड से बताऊंगी सीखने के लिए, लेकिन ये जो है ना राइट और लेफ्ट, ये आपको पता रहेगा तो जब मैं बताऊंगी तो आपके लिए भी आसान रहेगा, साथ साथ प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बता रही हूँ गाइस, अगर सच में आप अच्छा ठुमका लगाना चाहते हो तो आपको वार्म अप पहले करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है ना कि उनकी बॉडी, उनका जो वेस्ट होता है ना वो बहुत स्टिफ होता है और वो बिल्कुल भी ठुमका नहीं लगा पाते हैं। मीन्स अगर उनको ठुमका लगाने के लिए बोला जाए तो ऐसे करते हैं मीन्स कुछ अजब टाइप का करते हैं। एक्चुअली या तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर पता नहीं क्या ऐसा प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कई बार स्टिफनेस भी होती है। तो जिसको भी कमर चलाने में अगर स्टिफनेस महसूस होती है, उसके लिए ये जो मैं बता रही हूँ ये रामबाण है। मीन्स अगर आप 30 डेज कर लोगे ना, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको खुद के आपके कमर लचकाने में जो लचक होती है ना, उसमें आपको खुद फीलिंग आ जाएगा कि कितना चेंजेस हुआ है। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ कि आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। अगर आप बिगिनर हो तो ऐसा नहीं करोगे कि आज प्रैक्टिस किया कल छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। अगर आप सच में सीखना चाहते हो या फिर आप मतलब बहुत अच्छा डांस सीखना चाहते हो, तो भी आप ये चीज़ अगर सीखोगे तो आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इसको सीखने का ये भी बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको प्रैक्टिस करना है तो आपको ये इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ आप ठुमका लगाने के चक्कर में जैसे कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी ना तो आप आराम से कर लोगे और बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और इंजॉय करोगे। तो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल ज़रूर करना। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको वार्म अप बता रही हूँ। अपने पैरों को थोड़ा सा इतना ओपन अप करके आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। आई थिंक मुझे लगता है ये सब लोग कर सकते हैं। देखो एक बार साइड से दिखा रही हूँ मैं आपको, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। राउंड राउंड, ऐसे डायगनली भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, बैक साइड से राउंड राउंड, ठीक है। अब आप इसको जो इसमें वार्म अप करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जैसे राइट हैंड साइड से कर रहे हैं वैसे ही हमें लेफ्ट हैंड साइड से भी उतना ही फ्लेक्सिबल आना चाहिए। अगर जब ये आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका ठुमका बेहतरीन होगा। समझ रहे हो आप? तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना। और मैंने देखा बहुत लोगों को सिर्फ वन साइडेड ठुमका लगाते हैं तो उनको हमेशा डाउट ही रहता है। तो आपको डाउट में नहीं रहना है, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। गाइस इसमें बहुत बारीक से अगर देखोगे तो मैं आपको गलतियां भी इसमें बता रही हूँ कि क्या लोग गलत करते हैं जिसकी वजह से उनका ठुमका क्लियर नहीं हो पाता है। तो गाइस देखो, ये जो मैंने कमर अभी चलाना दिखाया आपको, तो कमर चलाने में आप एक ऐसे घूमते हैं। देखो मेरे पैरों पर ध्यान दें, एक ऐसे घूमते हैं, देख रहे हो आप? तो ये वाली सर्किट बिल्कुल डिफरेंट थिंग है गाइस, ये बिल्कुल अलग है। आप ध्यान दो इसको।
देखो ये वाली चीज बिल्कुल अलग है और ये वाली चीज बिल्कुल अलग है। दोनों में आपको डिफरेंस पता चला? दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है? एक होता है कि हम अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे हैं, कहीं मूव नहीं हो रहा है और बस हमारा ऊपर वाला अपर बॉडी पार्ट ऐसे से मूव हो रहा है। पैर मेरे बिल्कुल स्ट्रेट है, ध्यान दो, ठीक है, हमारे पैर बिल्कुल इसमें स्ट्रेट हैं। दूसरी चीज जो हमें करना है, जो चीज मैं आपको बता रही हूँ आपको यही करना है। यही मिस्टेक होता है जो लोग करते हैं, मैंने देखा है, मैंने क्लासेस में भी देखे हैं। आपको अपने पैर को जहां भी रखो, आपको हल्का सा घुटना से हल्का सा जस्ट लाइक दिस, हल्का सा आपको इस पोजीशन पे रहना है, ठीक है। एंड अब आपको कंसंट्रेट करना है माइंड से। आपको अपने ये वाला जो लोअर बैक है ना, लोअर बैक ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रेच महसूस होगा, स्ट्रेच फीलिंग आएगी और एक बहुत मतलब बहुत अच्छा भी आपको लगेगा कि आपके अगर किसी के बैक में पेन है तो वो भी इससे डेफिनेटली ठीक होने वाला है, आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब जब आप करोगे तो आपको हल्का सा ऐसे बैठना है, ठीक है, एंड इसको पूरा ये जो हमारा जो अपर बैक वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन कोशिश करना है, जैसे हम बैक में टच करने की कोशिश करते हैं ना कोबरा बनाने टाइम, वैसी फीलिंग लानी है, वह उस तरह से हमें इस पर वर्क करना है, जैसे हमारा कर्व बन जाए, हमारे जो पीठ पे जो है, पीठ पे पूरा कर्व बन जाए। हमें पहले ऐसे पोजीशन रखना है एंड ऐसे इतना हमें स्ट्रेच करते हुए इसको रोटेशन करना है, ठीक है। इसको सिर्फ वन साइड में नहीं करना है, दोनों साइड में करना है। जैसे वन, देखो जब मैं पीछे करी तो पूरा यहाँ पे कर्व बन रहा है, कर्व बन रहा है, थोड़ी मोटी हूँ तो ज्यादा कम दिख रहा होगा, एंड देन सीधा सीधा हो रहा है तो ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो पूरा ऐसे कर्व बनाएंगे, कमर पे हाथ रख के करना, ठीक है, क्लॉकवाइज करेंगे एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। हमें अपनी कमर को चलाना है। गाइस देखो मेरे पैर थोड़े से बेंड है, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, एक होता है ऐसे कमर मूव करना, ये बिल्कुल अलग चीज है गाइस, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे इस चीज से। जिस दिन आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा उस दिन आपका कमर बहुत अच्छा लचकने लग जाएगा। मुझे लगता है कि जो लोग मुझे अभी तक देख रहे हैं उनका डाउट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो मैं दिखाती हूँ सिखाती हूँ उस टाइम में भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि उनका डाउट क्लियर नहीं रहता, जिसकी वजह से वो ठुमका लगा नहीं पाते हैं। जब मैं उनको ठुमका लगाने के लिए बोलती हूँ तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने बहुत ध्यान दिया तो मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ होती है, डाउट है। तो ये डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है गाइस। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप एंड तक बहुत अच्छा ठुमका लगाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। तो एक ये प्रैक्टिस करनी है, सही और गलत आप पीछे फिर से वीडियो को बैक में जाके देखना, क्योंकि रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कितनी, 100 टाइम्स, 100 टाइम क्लॉकवाइज एंड 100 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सीधा चक्कर, उल्टा चक्कर, घड़ी जैसे चलती है ना दाहिने तरफ से और उल्टे तरफ से, तो आपको दोनों तरफ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहली प्रैक्टिस आपकी ये है, पहली चीज आपको ध्यान देना है कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। जिस दिन अगर आप ध्यान दे दोगे उसके बाद ही आप सीख पाओगे, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपका डाउट में ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये डाउट ही रह जाता है। तो आपको इसको क्लियर करना है, ठीक है। दूसरी चीज की प्रैक्टिस करनी है 100 टाइम्स। अगर आप चाहते हो कि विद इन अ मंथ अगर आप ठुमका बहुत बेहतरीन लगा लो, जिनकी बॉडी बहुत स्टिफ है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, और जिनका लग जाता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसमें मैं 1-2 टाइप बताऊंगी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी अगर वीडियो लंबी हो जाए तो, अदरवाइज देखती हूँ कि कितना इसमें कवर अप हो पाता है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने ये क्लियर कर दी। इसके बाद हमें एक और एक्सरसाइज करनी है, साइड साइड। अब देखो इसमें भी सेम चीज है, इसमें लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, साइड साइड जाते हैं, पैर बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, पैर बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे साइड रखना है और हम अपने कमर को लेके जाना है साइड साइड। जब आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे ना तो आपका ये एक्सरसाइज बिल्कुल, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं भी कर पा रहे हो ना तो आप 3-4 दिन के बाद अगर ये प्रैक्टिस करते हो तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ जो प्रैक्टिस ना, इससे आप हर डायरेक्शन में अपने कमर को चलाओगे, जहां जैसी मर्जी अपने कमर को मूव करोगे, और सीरियसली बता रही हूँ कि आपकी कमर बहुत प्यारे तरीके से मूव होगा और बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस चीज को जरूर फॉलो करना, ठीक है। हमें अपने बैठना, इसको ट्रिपल एच बोलते हैं, पूरी तरह से ट्रिपल एच नहीं है, हेड हिप और हील ये तीनों हमारे सेम पोजीशन पे आते हैं, उसको ट्रिपल एच बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे बैठना है, ठीक है, इतना, इससे बहुत फायदा भी होता है, बैलेंस भी बनता है हमारा,
ठीक है। इतना करने के बाद हमें अपने कमर पे हाथ रखना ताकि फील कर सको, ठीक है। अगर मूव अच्छा से होता होगा देन आपको अच्छे से महसूस होगा। राइट लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट, दिस इज माई राइट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये आपका वार्म अप है, आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है अगर आप चाहते हो कमर अच्छी तरह लचकाना, ठीक है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, यही तो है। यू नो व्हाट, आपने सीख लिया। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, अगर आप ये कर ले रहे हो तो समझो आप ठुमका लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आजकल जो ठुमका लगा रहे हैं सब वेस्टर्न स्टाइल में है, तो अगर आपको ये बेसिक बॉलीवुड स्टाइल अगर नहीं आया तो सीरियसली आप वेस्टर्न स्टाइल ठुमका नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो आप पहले ये चीज़ क्लियर करो, देन आपका वो भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस बात की मैं श्योरिटी दे रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सीखना। और 90s का जो सॉन्ग पसंद करते हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, इस पर सब चल जाएगा, ठीक है। सो इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, अब क्या करना है हमें, अभी तक तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हमें ऐसे कोशिश करना है कि हम खड़े रहें, जिस भी पोजीशन में है वहां पर हमारा ठुमका लग पाए। ठुमका बेसिकली क्या है, हिट हिट या फिर डाउन डाउन डाउन, अप अप अप, ये सब क्या है, ये ठुमका है, ठीक है। अब आप इसको चाहोगे तो साइड डाउन, आप कहीं से भी लगा सकते हो, कहीं से भी आप ठुमका लगाओगे तो अच्छा लगेगा। साइड बैक फ्रंट साइड बैक डाउन डाउन, ऐसे भी लगाते हैं ना, डाउन 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 बीट्स के साथ लगाते हैं, जैसे डाउन डाउन डाउन, ये सब करते हैं ना। तो जब आपका ये क्लियर होगा देन आप वो इजीली कर पाओगे। ये क्लियर नहीं होगा सीरियसली आपको करने में बहुत मुश्किल होगी और डाउट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये जो एडवांस लेवल पे है ना, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि आप कितने तरह से मूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो बेसिक है जिसमें आप बॉलीवुड ठुमका लगा पाओगे, ठीक है। जब इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेना जब इतनी प्रैक्टिस कर लेना देन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कोई सा भी 90s का सॉन्ग ले लेना, 90s के ही सॉन्ग पे प्रैक्टिस करना। मैं आपसे इस बात का रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आपका बेहतरीन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 90s का सॉन्ग लेना, क्योंकि उसका म्यूजिक ही बहुत लाजवाब होता है, जो ठुमका लगाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना। अब आपको क्या करना है, जब यहाँ पे आप सीख लोगे इतना, इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी, देन आपको अपने पैरों को पंजों पे रखना है। जब आप ये चीज़ सीख लोगे देन आपको अपने पैरों को पंजे पे रखना है। आप चाहे साइड डायगोनल रखो, फ्रंट रखो या साइड रखो, आप कहीं पर भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको पहला एडवाइस दूंगी कि आप साइड में करो जिससे आपका क्लियर हो। साइड रखना एंड पंजे पे रखना पैर को, ठीक है, ऐसे पंजों पर रखना। हील्स पहन के करोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। देन आप कोई सा भी सॉन्ग लगाना, आपको एक टारगेट लेना है, दोनों साइड से आपको सेम तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब आपको एक टारगेट लेना है कि कोई सी भी म्यूजिक पे आपको बस बार बार कमर लचकाने की कोशिश करना है। जैसे कोई भी म्यूजिक आया देन हिट, फिर आपको खड़े रहना है, फिर ऐसी बीट्स आएगी जहाँ पे आप सुनोगे, सॉन्ग सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। कोशिश करती हूँ मैं कि किसी दिन लाइव में इसको करके दिखाऊं कि कैसे ठुमका लगाना है, ठीक है। कॉपीराइट आएगा, इट्स ओके, बट मैं आपको 90s के सॉन्ग के साथ प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी कि आपको ठुमका लगाना कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको लाइव में ही बताऊंगी, जब आना होगा उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देन इसको हमें करना है किसी भी म्यूजिक पे, म्यूजिक कैसे सुनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देन हिट, आपको म्यूजिक सुनना है, देन उस पर एक बार इधर उठा के कर देना, बस वन साइडेड प्रैक्टिस करनी है आपको, सिर्फ एक तरफ, वो नीचे से हिट करना है, ऊपर लेके जाना है। ये जब आप ऐसे रखे रहोगे ना, देन आप कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है तो आप नहीं लचका पाओगे। भाई मैं लचका सकती हूँ, ठीक है। जिसको प्रैक्टिस है मैं कहीं से भी पैर, एक पैर पे भी ठुमका लगाना हो तो लगा लूंगी, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं है ना तो आप पंजे पे ठुमका लगाओ, ठीक है, पंजे पे। ये आपकी बॉडी है गाइस, आप इसको जिस तरह से रखोगे वैसी हो जाएगी। एक चीज़ और बता रही हूँ, जैसे कैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को आदत होता है, हमें पता भी नहीं होता, जैसे हम लोग रात में सोए रहते हैं, उठ के चप्पल पहन के अचानक से चलने लगते हैं, तो वो हमें कोई बताया नहीं होता, वो हमारी हैबिट होती है ना जो नींद में भी हम लोग कर लेते हैं।
ऐसे ही जैसे जब डांस की प्रैक्टिस करते चले जाते हो ना, तो आपको एक अगर म्यूजिक की धुन की आदत हो गई ना, तो आप ऑटोमेटिक होने लग जाता है। समझ में आ गया? बस आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और बाकी चीज़ अपने टाइम के साथ छोड़ देना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका लेवल अप होगा, आप ऑटोमेटिक हाई लेवल पे करने लग जाओगे। तो इस बात से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि मुझ में लेट हो रहा है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग सुनो और ठुमका लगाओ। सामने हाई म्यूजिक सुनो जिस पर ठुमका लगा सकते हो और लगाओ। देखना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आई थिंक 1 सप्ताह में ही आप बहुत इंप्रूव कर जाओगे। ठीक है, मैंने देखा है जो लोग ठुमका नहीं लगा पाते उनका स्ट्रेस लेवल मैंने देखा है, इसलिए मैंने सोचा था कि इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जो मेरे पहचान वाले हैं उनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए मैं इस पर दिखा रही हूँ। जब आपको ऐसे पंजे पे लगाओगे ना गाइस, पंजे पे लगाओगे तो आपका डाउट ज़्यादा क्लियर होगा। म्यूजिक के साथ हिट, सिर्फ आपको वन साइड प्रैक्टिस करना है, बूम बूम। ठीक है, जब हमारा ये पैर लेफ्ट पंजे पे है, लेफ्ट साइड, देन हमें सिर्फ लेफ्ट साइड लचकाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देन इधर लचकाना है तो हमें पंजे पे रख के 1 2 3 4। जिस साइड का पैर पंजा पे होगा हमें उस डायरेक्शन में लेके जाना। हिट हिट। अब आपको एक चीज ध्यान दे रहे होगे आप गाइस इसमें कि हमें हिट करना है राइट साइड, लेकिन हमें प्रिपरेशन लेना है लेफ्ट साइड। ठीक है, हमें राइट साइड लचकाने के लिए पहले हमें लेफ्ट आना पड़ रहा है। मीन्स पहले पोजीशन पे आएंगे, हिट, देन फिर पोजीशन पे आएंगे, हिट। देन आपको अपने पोजीशन का पूरा ध्यान रखना है कि आपको अपने पोजीशन पे आना है एंड देन हिट। चाहे आप राइट साइड करते हो या फिर आप लेफ्ट साइड करते हो। ठीक है, आपका बीच में एक बार पोजीशन आएगा, लेकिन आपको उस पोजीशन मतलब आप जब प्रैक्टिस करोगे ना उस दौरान आपको इसमें प्रॉब्लम होगी कि इधर जाना है या इधर जाना है। लेकिन जब आप सिर्फ ठुमका पे फोकस रहोगे ना, सिर्फ ठुमका लगाने पे, तो आपको ये पोजीशन का कोई ख्याल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है। और गाइस सॉरी, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि डेफिनेटली इसको मैं लाइव के साथ आऊँगी, इसको ठुमका को क्लियर करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उसमें सिर्फ ठुमका 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 लगाऊंगी। ठीक है, जिससे आपको डिफरेंट तरीके से ठुमका लगाऊंगी, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और गाइस एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ कि इससे मेरा कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें कॉपीराइट आएगा ही, ये डेफिनेटली है। तो जो लोग मेरी ये वीडियो अभी आज देखेंगे, मतलब जब जाएगी तब देखेंगे, या 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, जब भी जिसके पास भी ये वीडियो जाएगी, तो मैं उन लोगों को ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप एक बार जा करके इसका जो प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप एक बार लाइव में उसको आप सर्च करके देख लेना। और कोशिश करूँगी कि उसको एक प्लेलिस्ट बना के एक नाम के साथ डाल दूँ, जिससे आप कभी भी अगर देखते हो ये वीडियो तो आपको ये क्लियर हो जाए। क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बनाया है जो काफ़ी अच्छा, उस पर व्यूज़ भी गया था। और तो वहाँ पर भी आप चाहो तो आपको कमर कैसे लचकाएं, ये मैंने उसका मेन हेडिंग दिया था, वहाँ से भी आप जाके इसको सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरह क्लियर किया है। मैंने जो भी मैं वीडियोस करती हूँ गाइस, उसमें मैं कोशिश करती हूँ डीपली समझाऊँ, अच्छे से समझाऊँ, जिससे सबको समझ में आ जाए। जो बिगनर्स हैं वो, और जिनको आता है वो कभी भी सर्च करके नहीं सीखते हैं, सीखता वही है जिसको नहीं आता है। तो मैं हर चीज़ को लेके चलती हूँ। और यस, मेरे में भी कोई अगर कमी रह गई होगी तो मैं इसको धीरे धीरे ठीक कर लूँगी, आप इस बात से डाउट मत करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय। और वीडियोज़ में तो मिलते रहेंगे। थैंक यू।